A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 11, A Beautiful Fairy. Means एक बहुत ही सुंदर परी. Introduction. Fairy is a superhuman being. Fairy जो परियां होती हैं वो कौन होती है? एक अलौकिक बीइंग होती हैं. चिल्ड्रेन लाइक टू लिसन फेरी टेल्स वेरी मच. बच्चे परियों की कहानी सुनना बहुत पसंद करते हैं. सो रीड अ फेरी टेल इन दिस लेसन एंड एन्जॉय. तो इस स्टोरी में हम इस लेसन में हम एक परियों की कहानी सुनेंगे और एंजॉय करेंगे. ओके आप देख सकते हैं इस पिक्चर में फेरी है एक. वंस देयर वॉज अ फेरी कॉल्ड फेनी. एक फेरी थी, एक परी थी जिसका नाम क्या था? फेनी. शी ऑलवेज वॉन्टेड टू कम टू द अर्थ. वो हमेशा धरती पर आना चाहती थी. सो वन डे शी केम डाउन. इसलिए वो एक दिन नीचे आ गई. बट वेन शी कम क्लोजर टू द अर्थ. लेकिन जैसे ही वो अर्थ के पास में, धरती के पास में आ रही थी, शी कव्ड एंड कव्ड. उसको बहुत खांसी हो रही थी. आई डिड नॉट नो डैट द अर्थ हैज़ सो मच पॉल्यूशन. मुझे पता नहीं था कि अर्थ में इतना सारा पॉल्यूशन है, इतना प्रदूषण है. शी सेड टू हर सेल्फ. उसने अपने आप से कहा. एंड फ्लू टू द फॉरेस्ट. और वो जंगल की ओर उड़ गई. वैन शी वॉज फ्लाइंग टू द फॉरेस्ट. जब वो जंगल की ओर उड़ रही थी, हर मैजिक वैन ब्रोक. जो उसकी छड़ी थी, जो उसकी जादुई छड़ी थी, वो टूट गई. देखिए जैसे ही आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसके पास जो हाथ में जादुई छड़ी है वो टूट गई है ना. देयर वॉज अ हंटर हु वॉज ट्राइंग टू कैच बर्ड्स. वहाँ पर कौन था? वहाँ पर एक शिकारी था जो कि पक्षियों को पकड़ता था. ही सॉ द लिटिल फेरी एंड थॉट इट वॉज अ बर्ड. उसने एक उस छोटी सी परी को देखा और सोचा कि ये तो पक्षी है, बर्ड है. ही कॉट एंड पुट द लिटिल फेरी इनटू अ केज. उसने उसको पकड़ा और उसको कहाँ बंद कर दिया? उस फेरी को एक पिंजरे में बंद कर दिया, जैसा कि देख सकते हैं आप ये पिक्चर में दिया हुआ है. ओके उसने उसको बंद कर दिया. Early morning at 6 o'clock, the hunter's daughter Nanda got food for little Fanny, thinking she was a bird. हर सुबह 6 बजे जो शिकारी की जो शिकारी था, उसकी जो बेटी थी नंदा, वो उसके लिए, फेनी के लिए जो परी थी उसके लिए खाना लेकर आती थी, ये सोचकर कि वो एक पक्षी है. Nanda came closer to the cage and saw that the bird was a small girl dressed in a silvery frock with two delicate wings. नंदा उस पिंजरे के पास में आई और देखा कि जो वो बर्ड है, जो वो पक्षी है, वो एक छोटी सी गर्ल है, छोटी सी लड़की है, जो कि सिल्वर कलर की फ्रॉक पहनी हुई है और उसके बहुत ही प्यारे 2 पंख भी हैं. Who are you? नंदा shouted. नंदा जोर से बोली कि तुम कौन हो? फेनी रिप्लाइड. फेनी ने कहा, आई एम अ फेरी. मैं एक परी हूँ. हाउ डिड यू कम हेयर? आज नंदा ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई हो? आई वॉन्टेड टू विजिट द अर्थ सो आई केम. उसने बोला कि मुझे अर्थ पर जाना था, मुझे धरती पर जाना था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई. बट हाउ डिड यू कम टू माई हाउस? लेकिन तुम मेरे घर कैसे आई? नंदा ने पूछा. योर फादर थॉट दैट आई वॉज अ बर्ड एंड ही पुट मी इन दिस केज. आपके फादर ने सोचा कि मैं एक पक्षी हूँ और उन्होंने मुझे पिंजरे में लाकर बंद कर दिया. फेनी ने ऐसा कहा. बट वाई डिड यू नॉट यूज योर मैजिक? आज नंदा ने पूछा कि तुम अपना जादू क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही हो इस जगह? बिकॉज योर माई वैन वॉज ब्रोकन हैज़ ब्रोकन सेड फेनी. फेनी ने कहा क्योंकि जो मेरी छड़ी है वो टूट गई है. व्हाट्स योर नेम लिटिल फेरी? आज नंदा ने पूछा, तुम छोटी सी परी, तुम्हारा नाम क्या है? माई नेम इज़ फेनी सेड द फेरी. फेरी ने कहा कि मेरा नाम तो फेनी है. व्हाट्स योर्स? तुम्हारा क्या है? माई नेम इज़ नंदा शी आंसर्ड. उसने कहा मेरा नाम नंदा है. ओ योर विंग्स आर डैमेज. ओ तुम्हारे विंग्स तो तुम्हारे जो पंख हैं वो तो ख़राब हो गए हैं. लेट मी पुट सम मेडिसिन ऑन योर विंग्स. मैं थोड़ी सी उसमें दवाई लगा देती हूँ. नंदा ने ऐसा कहा. थैंक यू सेड फेनी. फेनी ने कहा धन्यवाद. यू आर वेलकम फेनी. उसने बोला, नंदा ने बोला यू आर वेलकम. नाउ आई एम फाइन. अब मैं ठीक हूँ नंदा. टेक दिस बेल. इस बेल को लो. Whenever you need any help, ring this bell. जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत हो मेरी तो इस रिंग को बजाना. बाय सेड फेनी. फेनी ने कहा बाय. नंदा ने भी कहा
बाय। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 8 o'clock नंदा एंड हर फादर वेंट टू हंट। अगली सुबह क्या हुआ, 8 बजे नंदा और उसके फादर शिकार पर गए। वेन दे रीच द फॉरेस्ट, जैसे ही वो कहाँ पहुंचे, फॉरेस्ट। हर फादर वेंट डीपर इन टू द फॉरेस्ट, और जो उसके फादर थे वो बहुत अंदर तक चले गए थे जंगल के। वाइल शी स्टेड बिहाइंड, और वो पीछे रह गई। कौन पीछे रह गई थी, नंदा। नंदा पीछे रह गई। ऑल ऑफ द सडन शी सॉ अ लॉयन, अचानक से उसने क्या देखा, एक शेर देखा। शी वॉज वेरी स्केयर्ड, वो बहुत डर गई। शी स्क्रीम्ड एंड शाउटेड एंड रिंग द बेल दैट फैनी हैड गिवन हर। फिर उसने, वो बहुत डर गई थी, फिर वो चीखने लगी, जोर से चिल्लाने लगी, और फिर उसने वो रिंग बजाई जो कि फैनी ने उसको दी थी। फैनी हर्ड हर एंड केम देयर, फैनी ने उसको सुना और उसके पास आई। गो अवे लॉइन, शी सेड, उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ शेर। वंस एंड द लॉइन वेंट अवे, और उसने एक बार ही ऐसा बोला और वो चला गया। नंदा हग्ड एंड किस्ड फैनी सेइंग थैंक यू सो मच, नंदा ने उसको हक किया, किस किया, और उससे बोला कि थैंक यू सो मच। आफ्टर दैट दे बोथ बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स एंड रिमेन सो एवर आफ्टर, उस दिन के बाद से वो दोनों अच्छी दोस्त हो गई और वो हमेशा साथ में रहने लगी। ओके स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी है ना ये फेरी की स्टोरी। आप भी इस स्टोरी को अच्छे से, ये टेल को अच्छे से रीड करोगे, ओके, और अच्छे से समझोगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।